तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। सो राइट डाउन दिस हेडिंग इन योर कॉपी। नेम ऑफ द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। लिख लिया बेटा? Yes, sir. So this is the name of chapter. और इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। So write down this heading with me: refraction of light at concave spherical surface। तो हम लोग एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएंगे। ये सरफेस लेफ्ट साइड से देखो अगर तो कॉनकेव दिख रहा है ना? क्यों धीमंत? यस सर। ये सरफेस दो मीडियम को अलग कर रहा है। इस सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं श्रेया? Axis? इस सरफेस के मिडिल पॉइंट को धीमंत क्या बोलते हैं? सर पोल। पोल। इस सरफेस के मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं। इसका एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बनता है। श्रेया कोई दिक्कत होगी बिल्कुल हेजिटेट न करना बेटा, ठीक है? Okay, sir. हाँ, टॉपिक पर फोकस करो, ठीक है? इस सरफेस का हाइपोथेटिकल एक स्फीयर बनाया मैंने। इसके सेंटर को इसीलिए वीडियो भेज दिया था ताकि आप लोग देख सको। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं श्रेया? Center of curvature. तो ये स्फीयर बनाना जरूरी नहीं होता, ये अंदाज से हम बना लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको लिख देंगे सी। तो ये चीज रेडियस हो जाएगा ना बेटा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन को एक्सट्रापोलेट कर लिया, थोड़ा सीधे नहीं हुआ तो मैंने सीधा करना है। तो ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का ही पार्ट है और इसको आगे भी बढ़ा लिया। तो ये लाइन कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? बोलो नो सर। श्रेया। No, sir. ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इससे एक लाइट सीधे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो देखो सेंटर पर मैं हूँ, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले रेडियस इस पर नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल भी उसी लाइन के अलॉन्ग है जैसे लाइट जा रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, तो लाइट सीधी चली जाएगी।
तो नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट सीधी जाती है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया रे डायग्राम? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ओहो, अनडू, ठीक है। इरेज करने वाला कहाँ गया, ये है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, अच्छा, डायग्राम और क्लियर बनेगा। श्रेया, ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में आओ तो बोरियत होती है ना? Yes, sir. कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, हमको भी हो रही है। अब एक और लाइट ले लेंगे, तो ये ऑब्लिकल रे ले लिया। पहला नॉर्मल इंसिडेंस था जो पहले ये ड्रॉ किया था, अब ऑब्लिकल इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है ना, उस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक्सट्रापोलेट करके एक लाइन बना देंगे। ये नॉर्मल हो गया बेटा, क्योंकि ये रेडियस के लॉन्ग है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया बेटिया? Yes, sir. हेमंत आपको? जी सर। मान लो ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम क्या होता है पता है ना? जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर लाइट किधर बेंड होगी? सर रेयर टू डेंसर जा रही है तो नियर द नॉर्मल वो बेंड होगी। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, वेरी गुड। तो नॉर्मल में देखो, ये लाइट सीधे जाने के बजाय, ठीक, ये जो है बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर है तो ऊपर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर बेंड होगी लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आई बना लिया और ये आईब्रो भी बना लिया। आप देखोगे ध्यान से ना तो आपको लगेगा लाइट जो है पीछे से जा रही है। तो इसको एक्स्ट्रापुलेट करेंगे ना उस लाइट को, तो लग रहा है लाइट यहाँ से जा रही है। अब हाथ का डायग्राम है, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सही बने, क्योंकि ये स्टाइलस बहुत दिनों बाद उठाया मैंने, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि लाइट ऐसे जाके और ऐसे बेंड हो गई है, ऐसा लगेगा लाइट यहाँ से जा रही है। ये लाइट लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर हमारी बन जाएगी इमेज। समझ में आया धीमंत? यस सर। श्रेया आपको? श्रेया, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो क्या नेटवर्क चला गया था क्या अभी? Yes, sir. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा आर। अब देखो आर का अपोजिट एंगल ये भी आर हो जाएगा ना? देखो, आर का अपोजिट एंगल ये भी आर दिख रहा है। ये लाइन सीधी Yes, sir. है, ये लाइन भी सीधी है। पता है, ये रे डायग्राम थोड़ा सा और बच गया है बनाने के, बोर्ड में 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप लोगों का पेपर सब्जेक्टिव हुआ, ठीक है ना, तो ये बोर्ड में खाली रे डायग्राम अगर आपने बना लिया तो 4 नंबर के का आता है मोस्टली, तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। इस पॉइंट का नाम ए रख दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है उसको एम लिख दिया। आर पोल की सीध में एक लाइन खींच रहे हैं बेटा, देख रहे हैं ना, पोल की सीध में एक लाइन खींच लिया। सेंटर का डिस्टेंस पोल से नापने चलेंगे तो रे के अपोजिट जाएंगे, तो ये रेडियस नेगेटिव आएगा। डिस्टेंस नापने का एक रूल है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। द डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of ray is taken as positive and the distance measured opposite to the ray is taken as negative। ठीक, तो पोल से हम रे के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लिया। इमेज के डिस्टेंस को भी लिखते हैं तो ये माइनस भी हो जाएगा। श्रेया, ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को माइनस यू से लिखते हैं। तो श्रेया, आपने एक बार लिख रखा होगा तो भी दोबारा मेरे साथ कॉपी करना है इसको, ठीक है ना, डायग्राम को? Yes, sir. ठीक। अब देखो बेटा, बोर्ड में 2 नंबर इसी चीज पर मिल जाता है। कैसे, बताता हूँ।
एक नंबर मिलता है रे बनाने का, मतलब आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे बना ली। मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे बना ली, ठीक है ना। और फिर आपने एक ऑब्लिकल रे बना लिया, ऐसे ऐसे नॉर्मल बना लिया, आई और आर दिखा दिया, तो एक नंबर तो आपका यही मिल गया। समझ गए बेटा। यस सर। दूसरा नंबर, यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओ आई सी आर एम पी यू भी। मान लो ये टोटल इनकी संख्या 8-10 हो रही है, 10 हो रही मान लो, सपोज करो। ठीक है, थोड़ी चीजें और भी इसमें लिखनी होती है, जैसे यहाँ पर लिखना होता है अल्फा, ये एंगल को लिखना होता है बीटा, इस एंगल को लिखना होता है गामा। तो अब गिनो, ओ आई सी आर पी, ये 5 हो गया। अल्फा बीटा गामा 3, 8 हो गया। आई आर 10 हो गया। यू भी आर 13 हो गया। 13 में से कहेंगे कोई 8 पॉइंट चेक कर लो, लिखा है कि नहीं बच्चे ने, तो एक नंबर और दे देंगे। ठीक। तो मार्किंग स्कीम बनाई जाती है यूनिफॉर्मिटी के लिए। हो सकता है कभी कहें कि केवल यू भी आर अल्फा बीटा आई आर चेक कर लो, ठीक है। तो 7-8 पॉइंट हो रहा है, उसमें से कोई 5 चेक करो, लिखा है कि नहीं बच्चे ने। ठीक, तो एक नंबर और दे दो। अब 5 से भी कम बच्चे ने लिख रखा है तो एक नंबर कट जाएगा। एरो बना, बच्चे ने रे बना रखा हो, एरो नहीं बना रखा है, एक नंबर कट जाएगा। तो नंबर कटवाने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान है। ठीक, यू वी आर आई आर अल्फा बीटा गामा में से 4-5 छोड़ दो, एक नंबर कट जाएगा। ये सभी ठीक बनाओ, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, लेकिन एरो ना बनाओ, एक नंबर और कट जाएगा। ठीक, समझ में आ गया श्रेया नंबर कैसे कटता है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग फटाफट डायग्राम कॉपी करिए। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी, ध्यान से देखो, ए ओ सी, ए ओ सी, इस ट्रायंगल में ये गामा एक्सटीरियर एंगल है, और आई और अल्फा इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल गामा अल्फा प्लस आई के सम के इक्वल होगा, होगा ना, हाँ या ना, बोलिए। यस सर, होगा। श्रेया, यस सर। ये गामा, ये कैसे पेन, पेन याद आया, हाँ, ये गामा। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, देयरफॉर आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। समझ आया अच्छा, हाँ या ना। यस सर। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी, इस ट्रायंगल में गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। ए आई सी ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर है, बीटा और आर इंटीरियर है। तो ए आई सी ट्रायंगल में, तो लिखूंगा मैं फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी। मैं अलग से लिख के समझाऊं कि समझ में आ रहा है? चलो मैं समझा दे रहा हूँ अलग से, ऐसे देख लो। आ रहा है सर, सॉरी। अरे आप बताओ, सर आ रहा है समझ में। हेजिटेट मत होना, ठीक है ना। देखो, दिस गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर्स। तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया श्रेया? तो बस 1 मिनट होल्ड करो, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके भी यहाँ पर। होल्ड करोगे? बुक लाऊं मैं? जी सर। ठीक है, मैं बुक लाता हूँ।
बुक मिल गई। क्वेश्चन फोटो खींच के भेजता हूँ। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। पहला क्वेश्चन तो कॉनकेव का कॉन्वेक्स का है। हाँ, चलो ठीक है, भेजता हूँ बेटा। The Bluetooth device is connecting successfully. ये किससे कनेक्ट हो गया? भेज रहा हूँ बच्चों। एक मिनट बच्चों, क्लियर नहीं आया है, दोबारा भेजना पड़ेगा मुझे। हम्म, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। वहां पर आ रहा होगा पाइप से, एसी एसी के पाइप से। देखो ग्रुप में भेजा मैंने, ग्रुप ओपन करो बच्चों। सर मैं कैसे ग्रुप ओपन करूँ? अच्छा, तो मैं स्क्रीन तो शेयर कर ही रहा हूँ, मैं देखता हूँ। जी मैं सर। यहाँ ओपन करता हूँ। तो श्रेया बताएंगे मुझे कि कैसे मैं व्हाट्सएप ओपन करूँ अपना। सर पहले जो आपका क्या कहते हैं कीबोर्ड पे एक विंडोज जैसी की है उसको दबाइए। अच्छा, ये साइड में कैसे जाएगा, ये जो है अभी? तो उसको आप ड्रैग कर सकते हैं शायद इधर उधर। कैसे? उसको उस पे प्रेस करके फिर उसको इधर हिलाइए कर्सर राइट के साथ। क्लिक करके माउस माउस पे राइट क्लिक करके उसको ड्रैग कर लीजिए। हम्म, सर आप वापस उसी एप्लीकेशन पे जाइए। अच्छा एक मिनट बेटा, यहाँ पर। हाँ, अब ये सर जो, वापस उस सॉफ्टवेयर पे जाइए जहाँ पे आप लिख रहे थे और फिर वहीं से उसको बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ से बंद कर दें। एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बुक में, तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज रखा है। क्वेश्चन क्या है इसको पहले समझिएगा। कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से, तो सरफेस के मतलब पोल से डिस्टेंस नापेंगे, और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। एक ऑब्जेक्ट है एयर में, तो यहाँ एयर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू लिखते हैं, 40 सेंटीमीटर दूरी पर है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 दे रखा है, मतलब सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 दे रखा है कॉनकेव सरफेस का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इस सरफेस का है 1.5, इधर का जो मटेरियल है, ठीक है। कह रहा लोकेट द इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगी ये पूछा गया, मतलब वी पूछा गया है। तो देखिए ये जो दे रखा है यू, लाइट ऑब्जेक्ट से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग पोल की तरफ लेते हैं, एक चली गई, एक लाइट यहाँ ले लेंगे, एक रफ डायग्राम बना रहा है, और ये सेंटर है, ठीक है। तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ बनेगा ये निकालना है हमको, ठीक। तो यू पोल से नापने चलोगे तो रे के अपोजिट आओगे तो निगेटिव होगा, रेडियस भी रे के अपोजिट आओगे निगेटिव होगा, वी पूछा गया है। ये मीडियम 1 है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इधर मीडियम जो भी है ग्लास ही है, ये तो इसका 1.5 है, मतलब 3/2। जितनी बातें मैंने बोली उतनी समझ में आ गई। यस सर। यस सर। अभी फार्मूला मैंने बताया, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सर आंसर 30 आ रहा है क्या? आंसर 30 आ रहा है क्या? मैं देखता हूँ, 3/2 μ2/v पूछा गया है, माइनस μ1, μ1 कितना है 1, u माइनस 40 इक्वल टू μ2 3/2 माइनस μ1 1, रेडियस माइनस 20। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2v, तो ये हो जाएगा प्लस 1/40। ऊपर नोमरेटर में 3/2 माइनस 1/2 होता है, नीचे माइनस 20 है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 3/2v, जो पूछा जाता है उसका साइन नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1/40 माइनस 1/40। ये माइनस 1/40 हो गया, और ये माइनस उधर जाके माइनस 1/40, तो माइनस 2 टाइम्स 1/40, तो 3/2v, जस्ट मिनट, तो 3/2v, ठीक। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 से ये 40 कट जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। और 2 से 20 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इधर आ जाएगा, माइनस इधर माइनस 30, ठीक। तो माइनस 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक, यही आंसर है। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कि कर लोगे खुद से, हाँ या ना? हो गया तो सर। श्रेया नोट कर लो बिटिया सर कर लिया है। पूरा। यस सर। कितना फास्ट लिखती हो? सर फास्ट नहीं, मतलब सर हो जाता है। चलो ठीक है, ओके बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।